आजम खान को पार्टी से निकालेंगे अखिलेश। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप से बचने की रणनीति पर अखिलेश। शिवपाल को भी सपा से दूर करने के लिए संकेत। नई सपा के लिए पुरानी सपा को भुलाने की हो गई है तैयारी। समाजवादी पार्टी में इस समय अजीब सी स्थिति है। टीपू की सल्तनत के खिलाफ बगावत की आवाजें उठ रही हैं, और वो भी तब जब 5 साल से उसके पास सल्तनत के नाम पर सिर्फ पार्टी बची है। सल्तनत तो बाबा चला रहे हैं, लेकिन इस बगावत पर ना तो टीपू कुछ बोलते हैं और ना ही उनके सिपह सलाहकार जैसे को तैसा की तर्ज पर जवाब देते हैं। अखिलेश पर सवाल उठाने वालों को बहुत ही नरम शब्दों में जवाब दिया जाता है। सहारा पार्टी के लोकतंत्र का लिया जाता है, लेकिन हकीकत में सपा के अंदर हलचल मची हुई है। पार्टी नेता ही अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना है। सत्ता मिली नहीं, कुर्सियां हैं नहीं, ऐसे में समर्थकों को खुश कैसे करना है। अखिलेश सुबह पार्टी दफ्तर जाते हैं, दोपहर को लंच के समय घर आ जाते हैं। ये रोज का रूटीन चल रहा है। बीच बीच में किसी जिले का दौरा भी कराते हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता मायूस हैं। दिग्गज नेता अखिलेश की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। हार पर अभी तक सही से मंथन भी नहीं हुआ है कि पार्टी में फूट पड़ती दिख रही है। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने बगावत का झंडा पहले से ही उठा रखा है। उन्होंने परिवार में महाभारत शुरू होने की बात भी कह दी है। शिवपाल के बाद आजम भी उसी राह पर बढ़ते दिख रहे हैं। आजम खुद तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक इस कमी को पूरा कर रहे हैं। आजम समर्थक तो दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को मुसलमानों के कपड़ों से बदबू आती है, इसीलिए वो उनके नेताओं के नाम भी मंच पर नहीं लेते हैं। अखिलेश पर आजम और शिवपाल की ओर से वार हो रहे हैं, लेकिन अखिलेश और उनके समर्थक मुंह नहीं खोल रहे हैं। ना तो कड़े शब्दों में जवाब दिया जाता है और ना ही बगावत करने वालों को मनाया ही जाता है। इसे राजनीति में अखिलेश का अनाड़ीपन कहा जाए या फिर बड़े खिलाड़ी की रणनीति, ये जानना हो तो थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। वैसे भी अखिलेश को मुलायम का साथ मिला है, ऐसे में वो कोई चूक करेंगे ये मुश्किल है। हकीकत में अखिलेश पार्टी में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना चाहते हैं। वो सपा को मुलायम की तरह नहीं चलाना चाहते हैं। 2014 से पहले सपा की पहचान मुलायम से थी। अब अखिलेश पिता की जगह पर अपना नाम चाहते हैं। 2014 में यूपी में सपा की सरकार बनी थी। चुनाव मुलायम के नाम पर हुआ था, लेकिन मुलायम ने अपने बेटे अखिलेश, जिन्हें परिवार में टीपू भी बुलाते हैं, उन्हें सुल्तान बना दिया। टीपू यूपी के सुल्तान तो बन गए, लेकिन टीपू के सेनापति और दीवान उनसे ज्यादा ताकतवर थे। राजा कमजोर हो तो दरबारी भी नहीं डरते हैं। सभी लोग फैसले अपनी मनमर्जी से करते हैं। अखिलेश कुछ बोलते तो मुलायम सिंह या अखिलेश के खिलाफ खड़े हो जाते, अखिलेश को डांटते, और वो भी सार्वजनिक मंच से। अखिलेश की हालत बहादुर शाह जफर जैसी हो गई थी। मुल्क सुल्तान का था, लेकिन आदेश कंपनी सरकार का चलता था। अखिलेश के सीएम रहते यूपी में कहावत चलती थी कि राज्य को 4.5 मुख्यमंत्री मिलकर चलाते हैं, जिसमें से आधे अखिलेश हैं, बाकी में शिवपाल आजम के साथ दूसरे लोग हैं। सरकार के फैसलों में भी अखिलेश की छाप कम दिखती थी, लेकिन अब अखिलेश बदलाव कर रहे हैं। आजम और शिवपाल अखिलेश को अभी भी चुनौती दे रहे हैं, इसलिए अखिलेश इससे छुटकारे का रास्ता ढूंढ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने इसकी झलक दिखाई। आजम और शिवपाल को तो टिकट दिए, लेकिन दोनों के ही समर्थकों की टिकट काट दिए, जिससे ये दोनों बगावत करें तो पार्टी में इन्हें कोई साथ ना मिले। दोनों के बयानों में इसकी नाराजगी भी दिखती है। अखिलेश की रणनीति साफ है। पार्टी में आजम और शिवपाल रहेंगे तो नुकसान करेंगे, पार्टी के बाहर जाने से उससे कम नुकसान करेंगे। शिवपाल तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाकर अपनी ताकत तौल चुके हैं। शिवपाल की सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त पकड़ थी, लेकिन वो कोई खास मुकाम नहीं हासिल कर पाए। आजम के लिए हालात तो और भी मुश्किल हैं। पहला, पार्टी 5 साल से सत्ता से बाहर है। दूसरा, आजम भी 2 साल से जेल में है। ऊपर से यूपी के मुसलमानों के लिए विकल्प के नाम पर सिर्फ अखिलेश है। विधानसभा चुनाव में भी इसकी झलक दिखाई दी। आगे भी विकल्प अखिलेश ही होंगे, ये भी तय है, क्योंकि यूपी में बीजेपी को हराना है तो मुसलमानों को सपा के साथ आना ही पड़ेगा। ऐसे में आजम रूट कर जाते भी है तो सपा को नुकसान नहीं होगा। वो अपनी सीट छोड़ कहीं भी छाप नहीं छोड़ पाएंगे। इसके उल्टा आजम और शिवपाल सपा से दूर हो जाएंगे तो फायदा ही कर जाएंगे। विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने नारा दिया था, नई सपा है, और नई सपा का फ्यूचर तभी ठीक होगा जब पुरानी सपा को लोगों के मन से भुलाया जाए। पुरानी सपा के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और यादव पार्टी की छवि को बदला जाएगा, और अखिलेश उसी राह पर बढ़ चले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।